दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों आज कंगना रनौत जो कि हिमाचल के मंडी से अब सांसद हैं और जनता द्वारा चुनी गई अब वो नेता हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं और कई सारे मुद्दों पर अब वो संसद में अपनी बात रखती है और कई राय रखती है। हालांकि वो किस तरीके से रखती है, किन शब्दों में रखती है और उसका कितना लॉजिक होता है, मुझे उस पर अभी फ़िलहाल बात नहीं करनी है। अभी जो इस वक्त उन्होंने किया है दोस्तों, वो बड़ा एक अजीब और घिनौना लगता है। हुआ ये है कि जो विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, और आप जानते हैं कि कंगना जो है वो लगातार जिस तरीके से, पहले अगर आपको याद हो तो स्मृति ईरानी जिस तरीके से राहुल गांधी के बिना कोई बात नहीं करती थी, बिल्कुल ठीक उसी तरह कंगना भी लगता है स्मृति ईरानी की राह चल पड़ी हैं और अब वो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर होती हैं। संसद में देखिए, बाहर देखिए, जहाँ देखें वहाँ वो राहुल गांधी को टारगेट करने से नहीं चूकती और ऐसी बयान, ऐसी बातें वो कह डालती हैं कि कभी कभी लगता है कि मंडी की जनता ने जिन्हें चुना है, शायद कभी उन्हें अफसोस भी होता होगा कि किस तरह की नेत्री को उन्होंने चुन करके और संसद पहुंचाया है। क्या इस तरह की बातें करने के लिए, क्या इस तरह की अनर्गल बयानबाजी के लिए उन्होंने कंगना को चुना है। दोस्तों हुआ ये है कि अभी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो शेयर किया है और उस फोटो में उन्होंने लिखा है जाति जीवी जो बिना जाति बताए जनगणना, मतलब जातिगत गणना करना चाहते हैं। और जो फ़ोटो दोस्तों है ना, वो इतनी बुरी है, इतनी बकवास है कि उस फोटो को, मतलब आप देखेंगे तो आपके मन में भी एक बड़ा ऐसा भाव आ जाएगा कि मतलब एक नेता होकर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की इस तरीके से फजीहत करना या इस तरीके से एक मॉफ्ड फोटो लेकर के, ऐसा लगता है दोस्तों जैसे वो नेता नहीं है, वहाँ पर कोई सांसद नहीं है, वो एक ट्रोलर है। कंगना रनौत को ट्रोलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच का फ़र्क भी शायद अब बताना पड़ेगा या उन्हें पता होना चाहिए। जिस तरीके से वो बातें करती हैं, कभी वो कुछ कह देती हैं, कभी कुछ कह देती हैं, कभी वो राहुल गांधी के ऊपर कोई भी बयान दे देती कि उनकी तो हमें बातें ही समझ नहीं आती, कभी वो कह देती हैं कि वो तो ड्रग्स लेते हैं, कभी वो कुछ और कह देती हैं। मतलब लगातार राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से वो हमलावर रहती हैं और उस बात का ना कोई सिरा है ना कुछ, लेकिन वो जिस तरीके से एक सुनी सुनाई जो व्हाट्सएप वाली जो फॉरवर्डेड बातें होती हैं उस तरह की वो बातें करती हैं। और अभी उन्होंने जो फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाला है उसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं, शायद आपको साइड में दिख रहा हो, उसमें जो हमारे मुस्लिम भाई जो टोपी पहनते हैं वो टोपी पहनी हुई है, सर पर जो हिंदू पंडित जिस तरीके से तिलक बनाते हैं, त्रिपुंड, वो उन्होंने बनाया हुआ है और गले में एक क्रॉस उन्होंने लटकाया हुआ है। तो एक मॉफ्ड फ़ोटो है जिसको अमूमन जो है ट्रोलर्स इस तरह के मीम्स बनाते हैं और इस तरह के फ़ोटो को वो पूरा एडिटेड करके और सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। तो उस तरीके की फ़ोटो को लेकर के कंगना रनौत ने ये बात वहाँ पर लिखी है कि ये जाति जीवी है और बिना जाति बताए जो हैं वो करना। पहले अनुराग ठाकुर ने उन पर हमला किया और उसके बाद में कंगना रनौत की इस तरह की बातें हैं। अब दोस्तों ये बड़ा अजीब सा बात है क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है वो एक संवैधानिक पद है और जिस तरीके से किसी भी संवैधानिक पद की हम इज्जत करते हैं, उनके साथ इस तरह की जो ये वाहियात हरकतें होती है वो हम नहीं करते, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो और भी जो भी राज्यपाल का पद हो। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी संविधान में वर्णित एक पद है, संवैधानिक पद है और उसकी इज्जत हमेशा होनी चाहिए। विपक्ष दुश्मन नहीं होता है, विपक्ष की राय आपसे अलग होती है, वो आपसे लगातार सवाल करने के लिए वहाँ पर होता है और वो जो सवाल वहाँ पर पूछता है वो एक्चुअली में जनता के सवाल होते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे वहाँ पर उठाए जाते हैं और सरकार को उन सवालों के ज़रिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो क्या इन कामों के लिए किसी संवैधानिक पद पर बैठे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष पर इस तरह की बातें या इस तरीके के फ़ोटो लगा करके उनकी छवि धूमिल करना, वैसे कोई इसमें नया नहीं है। भाजपा
बहुत पहले से ये करती आई है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने अपनी एक अलग उस प्रोजेक्टेड छवि से अलग अपनी एक छवि बनाई है और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और अब जो राहुल गांधी सबके सामने आज हैं तो जनता उन्हें बहुत अलग तरीके से देखती है और ये बात आप बिल्कुल भी इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि जो जनादेश आया है उसके अंदर आप चाहे माने न माने, आप इस कमेंट बॉक्स में चाहे जो लिखें, लेकिन जनादेश जो आया है वो जनादेश यही कहता है कि राहुल गांधी को अब जनता अपने नेता के रूप में देखने लगी है और कहीं ना कहीं उन पर भरोसा जताने लगी है। जिस तरीके से राहुल गांधी हर बड़ी छोटी त्रासदी, जहाँ पर जनता मुसीबत में है, जहाँ जनता परेशान है, जहाँ पर कुछ केओस क्रिएट हुआ है, हर जगह राहुल गांधी जा रहे हैं, हर जगह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद हो रहे हैं। और यही बात शायद जनता के मन में घर करती जा रही है कि उनसे जुड़े मुद्दों की अगर कोई बात सदन में या बाहर सड़क पर भी अगर कोई करता है तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है। तो इंडिया जो गठबंधन है वो उसमें जितने भी नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उनका जो जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि सत्ता पलट भी कभी भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। आपको ध्यान हो तो अभी 2 दिन पहले ही परसों रात को 2 बजे भी राहुल गांधी अचानक एक खुलासा करते हैं कि मुझ पर कभी भी ईडी का हमला हो सकता है, मुझ पर कभी भी कुछ भी, मैं हर चीज़ के लिए वो एक तरह से रेडी हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो लगता है कि उनके ऊपर अटैक्स तो होंगे। जैसे कि पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हुए चाहे नेता हुए उन पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उन पर लगातार उन्हें दबाने की, उन्हें रोकने की, उन्हें हर तरीके से मतलब सत्ता से बाहर धकेलने की कोशिश हो रही है, उन्हें परेशान करने की जो एक कोशिश हो रही है, तो वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सिटिंग मुख्यमंत्री पर कभी इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, वो अब हमें देखने को मिल रही हैं। तो जिस तरीके से राहुल गांधी अब जनता के मुद्दों को लेकर के मुखर हुए हैं और जिस तरीके से अब वो मोदी सरकार पर लगातार सवाल दागते हैं, उनके नेताओं पर लगातार सवाल दागते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, फिर चाहे वो नीट का मामला हो, फिर चाहे जो IAS स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी बेसमेंट्स में पानी भरने से मृत्यु का मामला हो, फिर चाहे मणिपुर का मामला हो, फिर चाहे हर जगह वो जा करके और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और अभी आपने देखा हो तो वायनाड जाकर भी उन्होंने वहाँ पर जायज़ा लिया और वहाँ पर उस दुख में वो मौजूद है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तब लगा था जब मैंने अपने पिता को खोया था। तो जनता से जुड़ी उन तमाम उस दुख को, तमाम उनकी जो दुख दर्द है उसको उस तरीके से अपने अंदर फील करना, वो एक नेता से जनता हमेशा से चाहती है और वो चीज़ अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी में नज़र आ रही है। उसके ऊपर कंगना रनौत जो एक सेलिब्रिटी सांसद बन गई हैं, जब वो संसद में एंटर करती है तो ऐसा लगता है कि बस सारा मतलब जमावड़ा एक उन्हीं के आसपास लग जाता है और मीडिया भी उन्हीं को कैद करने के लिए उनका एक स्टेटमेंट मिल जाए, फिर वो स्टेटमेंट भले ही किसी भी तरफ जा रहा हो, कोई सिरा उसका नहीं मिल रहा हो, कोई अते है न पते, लेकिन फिर भी जो है उनका मीडिया का एक रहता है रुझान कि चलो कंगना रनौत का स्टेटमेंट लिया जाए। दोस्तों आपको याद हो तो कुछ समय पहले कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जिस तरीके से एक CISF की जवान ने थप्पड़ लगा दिया था, उस बात की काफ़ी लोगों ने, आपने देखा हो तो सोशल मीडिया का धड़ा जो है वो 2 भागों में बट गया था। एक भाग कह रहा था कि बिल्कुल सही हुआ, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, उल जुलूल बयानों से हमेशा कंगना रनौत जो है सुर्खियां बटोरना चाहती हैं। एक धड़ा ऐसा था जो भले ही इन सब बातों से सहमत था लेकिन फिर भी इस बात के लिए सहमत नहीं था कि कंगना रनौत के साथ ये तो नहीं होना चाहिए, हाथ उठाना, थप्पड़ मारना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। उनमें से एक मैं भी थी कि MP वो हैं और इस तरीके से हाथ उठाना किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं था और हाथ उठाना गलत था। लेकिन दोस्तों फिर सोचिए, कंगना रनौत MP होकर के इस तरह के मॉफ्ड फोटो के साथ LOP की इस तरीके से मतलब उनकी छवि धूमिल करते हुए या उनकी बेइज्जती करते हुए या उनको पता नहीं क्या चाहती हैं वो प्रोजेक्ट करना, सत्ता के लिए या आला कमान को खुश करने के लिए इस तरह की चीज़ें करना नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये बहुत ही घृणित लगता है, बहुत बुरा लगता है। आपका जो स्तर है एक सांसद का, उसे कहीं ना कहीं बहुत नीचे ले आता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।